आखिरकार भगवान गणेश को क्यों करनी पड़ी दो दो शादियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबके मेरे इस नए वीडियो में। चलिए जानते हैं क्या है सच्चाई, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भगवान गणेश के दो विवाहों से जुड़ी दो प्रचलित कथाएं हमारे पौराणिक साहित्य में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। ये कथाएं गणेश जी के अद्भुत जीवन और उनके विवाह से जुड़ी घटनाओं को दर्शाती है, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। पहली कथा तुलसी जी के श्राप से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार भगवान गणेश समुद्र किनारे तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन और दिव्य थी कि वहाँ से गुजर रही तुलसी जी का ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। तुलसी जी ने भगवान गणेश के अद्वितीय व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी उस समय ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे और उन्होंने विवाह के इस प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। गणेश जी के इस इनकार से तुलसी जी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि उनके जीवन में दो विवाह होंगे। इस श्राप का प्रभाव यह हुआ कि भगवान गणेश के जीवन में विवाह का प्रारब्ध जुड़ गया। इसके साथ ही गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग कभी नहीं होगा। यही कारण है कि आज भी भगवान गणेश की पूजा में तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है। इस कथा के माध्यम से यह बताया जाता है कि कैसे देवताओं के जीवन में भी कर्म और श्राप का प्रभाव हो सकता है और जीवन की दिशा को बदल सकता है। दूसरी कथा गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि से विवाह की है, जो उनके गजमुखी स्वरूप से जुड़ी है। प्राचीन काल में गणेश जी की असाधारण बनावट, विशेष रूप से उनके हाथी जैसे मुख के कारण कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात से गणेश जी को गहरा दुख हुआ और धीरे धीरे यह दुख उनके क्रोध में परिवर्तित हो गया। वे देवताओं के विवाह में विघ्न डालने लगे, जिससे सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवताओं की यह चिंता ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने एक समाधान सुझाते हुए अपनी मानस पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास भेजा। रिद्धि और सिद्धि का कार्य था गणेश जी का ध्यान भटकाना, ताकि वे अन्य देवताओं के विवाह में बाधा न डाल सके। रिद्धि और सिद्धि जब भी गणेश जी को किसी विवाह में विघ्न डालते देखती, वे उन्हें विभिन्न उपायों से व्यस्त कर देती। इस प्रकार देवताओं के विवाह निर्विघ्न संपन्न होने लगे, लेकिन यह स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं चल सकी। तुरंत ही गणेश जी को इस बात का ज्ञात हुआ कि रिद्धि और सिद्धि ही उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। इससे गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें श्राप देने का निर्णय लिया। तभी ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा कि रिद्धि और सिद्धि का अवतार विशेष रूप से उनके लिए हुआ है, ताकि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का आगमन हो सके। यह सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने रिद्धि और सिद्धि से विवाह कर लिया। इस कथा के अनुसार रिद्धि और सिद्धि से विवाह ने भगवान गणेश के जीवन में समृद्धि और सिद्धि को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। यह विवाह इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सफलता और संपन्नता केवल एक दूसरे के सहयोग से ही प्राप्त की जा सकती है। भगवान गणेश जो विघ्नहर्ता है का रिद्धि और सिद्धि से विवाह जीवन के उन तत्वों का प्रतीक है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और सफलता लाते हैं। इस तरह भगवान गणेश के दो विवाहों की ये दोनों कथाएं हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तुलसी जी के श्राप से लेकर रिद्धि और सिद्धि से उनके विवाह तक सभी कथा एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और नैतिक संदेश देती है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में संयम, धैर्य और बुद्धिमानी का कितना महत्व है। तो ये कथा किन किन लोगों को मालूम था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।